और ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जापान से ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। ये विजुअल्स आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे जापान से आए हैं। आपको बता दें, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। जापानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जापान से ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर किसी ने फायरिंग की है। फायरिंग की खबर सामने आ रही है और जापानी मीडिया के हवाले से ये खबर, जापान के नारा शहर में शिंजो आबे पर ये हमला हुआ है। शिंजो आबे को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमला किया गया है, गोलीबारी हुई है। और हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। शिवानी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में, हालांकि शिंजो आबे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, सिलसिलेवार से हमें घटना की जानकारी दीजिए। देखिए, बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट ये सामने आ रहा है। हालांकि ये सब कुछ जो जापान की मीडिया है उनके हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, वो एक स्पीच दे रहे थे नारा जो शहर है वेस्टर्न जापान का, वहां पर। और जब स्पीच दे रहे थे तभी अचानक से वो कोलैप्स कर गए और जो लोकल रिपोर्टर्स थे उनका ये कहना है कि गन शॉट की एक आवाज आई, जिसके बाद शिंजो आबे कोलैप्स कर गए हैं। और बताया जा रहा है कि अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। और जो सस्पेक्ट है उसको भी डिटेन कर लिया गया है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आ रही है और पूछताछ की जा रही है, पूछताछ जारी है। तो अभी जो इनपुट मिल रहे हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जापान में 11:30 बजे नारा शहर, जो एक वेस्टर्न जापानीज सिटी है, शिंजो आबे एक स्पीच दे रहे थे और स्पीच के दौरान उन पर शायद हमला किया गया है। हमला गन शॉट से हुआ है, ये लोकल मीडिया वहां की बता रही है और अभी पुष्टि की जा रही है इन सभी बातों की। फिलहाल शिंजो आबे का इलाज किया जा रहा है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर रूप से घायल हैं और जो सस्पेक्ट है उसको डिटेन कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल। शिवानी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है भाषण देने के दौरान ये पूरी घटना हुई है, क्या इससे पहले कोई धमकी या फिर इस तरीके का जो संदिग्ध बताया जा रहा है उसके तरफ से पहले कोई कार्रवाई हुई थी, कोई घटना सामने आई थी जिसमें वो अचूक रहा हो, दोबारा उसने इस घटना को दोहराया हो, ऐसी कोई खबर निकल कर सामने आ पा रही है शिवानी? देखिए, फिलहाल जो पता चल रहा है वो यही कि एक भाषण कार्यक्रम चल रहा था शिंजो आबे का, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के, और इस भाषण कार्यक्रम के दौरान ही अचानक से उन पर हमला किया गया है। क्या इस हमले की वजह है, क्या जो सस्पेक्ट है उसका कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है, इस सब के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। सस्पेक्ट को डिटेन कर लिया गया है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जो भी पुष्ट रिपोर्ट्स होंगी वो कुछ देर बाद जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उस तरफ से भी आएंगी। और दूसरी तरफ शिंजो आबे जो अभी भर्ती हैं अस्पताल में, जिनको इंजरी हुई है और माना जा रहा है संभवतः उनको सर में ये चोट लगी है, या क्या ये गन शॉट था या किसी और चीज से उन पर हमला किया गया है। लेकिन जो लोकल रिपोर्टर्स थे जो इस भाषण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे, अगर उनकी बात मानी जाए तो उनका ये कहना था कि गन शॉट की आवाज आई जब ये भाषण चल रहा था। शिंजो आबे जब एक स्पीच दे रहे थे नारा शहर में जापान के, तो उन पर यह हमला हुआ है, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत कैसी है, क्योंकि कोई भी पुष्ट रिपोर्ट नहीं आई है। जो भी खबरें आ रही हैं वो जापान की मीडिया की तरफ से आ रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो सस्पेक्ट है उससे पूछताछ की जा रही है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। उसकी क्या हिस्ट्री है इस बारे में अभी पुष्ट खबरें आना बाकी है। जी शिवानी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। अगर वो भाषण देने वहां पहुंचे थे नारा शहर में, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी कि किन लोगों को तैनात किया गया था और सुरक्षा खेमे में इस तरीके से सेंध लगाना, ये बड़ी चिंता का विषय है। शिवानी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अगर वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। कहाँ उनकी सुरक्षा में चूक हुई है ये देखने वाली बात होगी। जांच एजेंसियां इस पर बात करेंगी और इस बात की इंक्वायरी करेंगी कि कैसे उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है। लेकिन जाहिर तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक बड़ी शख्सियत है जापान की। क्या वजह थी उन पर इस हमले की, अभी उनकी हालत कैसी है, इन सब की जानकारी प्राप्त की जा रही है। और जो लोकल मीडिया हाउसेज हैं वहाँ के, उनका ये कहना है कि जापान में नारा शहर में शिंजो आबे एक स्पीच दे रहे थे और इस स्पीच के कार्यक्रम के दौरान ही उन पर हमला किया गया है, पीछे से ये वार किया गया है। जो
रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे, वो ये बताते हैं कि पीछे से हमला हुआ है और आवाज गनशॉट की आई है। तो कहाँ से सेंध लगाई गई उनकी सुरक्षा में, एक बड़ा सवाल ये है। और क्या वजह थी उन पर इस हमले की? क्या कोई राजनीतिक कारण था या फिर कोई और वजह थी जिस वजह से उन पर ये हमला किया गया है? फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और जिस व्यक्ति ने उन पर ये हमला किया है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो सभी एंगल्स पर फिलहाल इंक्वायरी जारी है। जापान में जो नारा शहर है वहां पर 11:30 बजे उस लोकल टाइमिंग के हिसाब से सुबह के वक्त ये स्पीच चल रही थी और स्पीच के दौरान हमला हुआ है शिंजो आबे पर। तो बहुत सारी खबरें इस वक्त आ रही हैं अलग अलग मीडिया के हवाले से, जो जापान के मीडिया हाउसेज हैं उनकी तरफ से, कि ये एक बड़ा हमला हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऊपर और उनकी हालत अभी गंभीर हो सकती है। उनका इस वक्त अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल। शिवानी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के और साफ तौर पर क्या आधिकारिक तौर पर अभी कोई खबर चलकर सामने आ पा रही है? जिस तरीके से आप लगातार दर्शकों को बता रही कि जो वहां की लोकल मीडिया है उनके हवाले से ये खबर आई, जो वो स्पीच, जो वो भाषण कवर करने गए थे, लेकिन क्या आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर कोई भी खबर निकल कर सामने आई है शिंजो आबे से संबंधित? देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, और इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है, तो अभी खबरें आ रही हैं, वो खबरें लोकल मीडिया की तरफ से आई हैं। तो कुछ बाद हो सकता है कि पुष्टि की जाए, जो वहां पर सरकारी मीडिया है या फिर जो सरकारी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से कोई कुछ खबरें आए। लेकिन फिलहाल जो अभी बताया जा रहा है वो यही कि जब वो स्पीच दे रहे थे उस वक्त उन पर हमला हुआ है। और अलग अलग जो मीडिया हाउसेज हैं जो उस वक्त शायद नारा शहर में इस पर्टिकुलर कार्यक्रम को कवर कर रहे थे, उन्होंने जो भी देखा, जो प्रत्यक्षदर्शी मीडिया हाउसेज हैं उनकी तरफ से ये सारी खबरें सामने आ रही हैं। जैसे अलग अलग, अगर मैं मीडिया हाउसेज की बात करूं तो क्योडो इंग्लिश है एक जापान का मीडिया हाउस, वहां पर ये बताया जा रहा है कि उनको गोली मारी गई है पीछे की तरफ से। और जो दूसरा एक मीडिया हाउस है उसकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आवाज इस तरह की आई कि उन पर गोली चलाई गई शिंजो आबे पर जब वो एक स्पीच दे रहे थे। तो फिलहाल कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है जापान की सरकार की तरफ से शिंजो आबे पर हुए इस हमले को लेकर। लेकिन जो लोकल मीडिया हाउसेज हैं उनके हवाले से ये खबरें मिल रही हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और जो हमलावर है उसको पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जी शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि श्रृंजॉय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। श्रृंजॉय, दिस इज अ बिग न्यूज कमिंग इन, प्लीज टेल अस मोर ऑन दिस। The important point to note is that yes, he has received a bullet injury. We don't know who the assailant is. He was shot from the back. That is definitely very clear. Now we are also hearing, though these are early reports, these are unconfirmed reports, that he is not showing any signs of life. Now this is very, very unfortunate because Shinzo Abe is a friend of India. It's very unfortunate in any case. Here is a very distinguished former Prime Minister who was Prime Minister twice. He was Prime Minister for 8 or 9 years and he has been shot. We don't know what the reason is. We don't know who the assailant is. But we know that he has been shot. He is not, these are unconfirmed reports, he is not showing any signs of life. What we also know is that Shinzo Abe has been a friend of India. He has been a friend of Prime Minister Narendra Modi. Not many foreign leaders are awarded the Padma Vibhushan, but Shinzo Abe has been awarded the Padma Vibhushan. We also know that if India has a bullet train in progress, it is because Shinzo Abe offered it to Narendra Modi. So these are things that we are aware of, and all of us are very anxious. We need to know more information about what is going on, because Shinzo Abe has been a friend of India. He has been a very, very close friend of Prime Minister Narendra Modi. जी जी श्रृंजो, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिस शख्स को, क्या उसके बारे में कोई जानकारी आ पा रही है? अभी तक कुछ जानकारी नहीं है. We know that he has been arrested, but who he is, what his credentials are, why he did what he did, are things that are not known at all. जी श्रृंजो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी